आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं। आइए मेरे साथ परमेश्वर के कलाम को पढ़ सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 24 पद। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न ही परमेश्वर की सामर्थ्य को। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। फिर यहाँ पर यीशु मसीह सदुकियों से बात करते हैं। ये सदुकी लोग कौन हैं? ये लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते कि एक दिन मरे हुओं का जी उठना होगा। ये लोग यीशु मसीह के पास में आकर एक सवाल पूछा। सवाल कैसा था? सवाल इस प्रकार से था कि एक स्त्री थी जिनका विवाह हुआ था और उसका पति का मृत्यु हो गया। उसके बाद उसके पति का भाई फिर से इनके साथ शादी किया, वो भी मर गया। फिर उसके एक और भाई ने शादी किया, उसका भी मृत्यु हो गया। ऐसे करके सातों भाई लोग बारी बारी से उस स्त्री के साथ शादी किए और सबका मृत्यु हो गया और अंत में ये स्त्री बच गई। अब इनका सवाल ये था कि जब जी उठेंगे तब ये स्त्री किसका पति होगा? 7 पति कर चुकी है, अब जी उठने के बाद ये स्त्री किसका पति होगा? ये सवाल किया यीशु मसीह से। तब यीशु मसीह उन सारे सदुकियों से ऐसा कहा कि तुम भूल में पड़े हो। किसका भूल? पवित्र शास्त्र की भूल में पड़े हो। तुम परमेश्वर की सामर्थ्य के भूल में पड़े हो। आज बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर का वचन उनको ज्ञान नहीं है, उनको परमेश्वर की सामर्थ्य का ज्ञान नहीं है। हो सकता है वे लोग बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, हो सकता है वे लोग सभाओं में बड़े बड़े बातें करते होंगे, आपके बीच में बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, लेकिन प्रभु का वचन ये सिखाता है कि पवित्र शास्त्र की भूल में किसी को नहीं रहना है। बाइबल ये सिखाता है कि ये लोग जो हैं पवित्र शास्त्र की भूल में हैं। कौन सी भूल? क्योंकि वे लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते। इसमें से 25 पद में उनको जवाब दिया, मरे हुओं के बाद जब जी उठेंगे तो ना तो वे विवाह करेंगे और न ही विवाह में दिए जाएंगे, परंतु वे स्वर्ग में दूतों के समान रहेंगे। इसलिए 27 पद में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है और अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। आज बहुत सारे लोग हैं जो इतनी बड़ी भूल में पड़े हुए हैं कि उनको पवित्र शास्त्र के बारे में ज्ञान नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु के राज्य में जाने वाले परमेश्वर के संतानों, इस पृथ्वी पर रहने के दौरान आपको पवित्र शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। आपको परमेश्वर की सामर्थ्य का भली भांति पहचान होना चाहिए। जिस राज्य में परमेश्वर आपको लेकर जाएगा, उस राज्य के बारे में जानने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर पवित्र शास्त्र आपको दिया है, ताकि आप इसको पढ़े, आप इसको सीखे, आप इसका अध्ययन करें और जिस राज्य में परमेश्वर आपको लेकर जाएगा, उस राज्य के बारे में आप सटीक जानने वाला बन जाए। ये सदुकी लोग यीशु से सवाल तो किया था, लेकिन यीशु जब उनसे सवाल किया तब वे लोग चुप हो गए, क्योंकि उनका सवाल का जवाब यीशु मसीह ने ठीक रीति से दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कोई आपसे सवाल पूछे पवित्र शास्त्र के बारे में, ऐसा ना बोले कि आप पवित्र शास्त्र की बातों में भूल में पड़े हैं, आप उसकी सामर्थ्य की भूल में पड़े हैं, ऐसा आपको ना कहे। इसलिए प्रभु चाहता है कि पवित्र शास्त्र का ज्ञान आपके जीवन में होने पाए, ताकि आप सटीक एक दूसरे को समझाए और सिखाने वाले बन जाए। आइए इस समय आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र शास्त्र के लिए पिता। आपके राज्य में जाने से पहले पिता, पवित्र शास्त्र आपने हमें दिया ताकि हम इसको पढ़े और सीखे। प्रभु सहायता कर, इस पवित्र शास्त्र के हर एक भेद भरी बातों को प्रभु जानने और सीखने के लिए आप सभी की सहायता कर। आसीन व संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दें।
जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने का। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से पिता सब आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।